बेटा देखिए इसमें पार्शियल फ्रैक्शन एक कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शंस में ब्रेक करना पार्शियल फ्रैक्शन कहलाएगा। ये फॉर्म इंटीग्रेबल नहीं है, ये फॉर्म इंटीग्रेबल है। ऐसा कांस्टेंट ए बी और डी फाइंड आउट करना है जिसके लिए दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाए। और जैसे ही हमारे पास ऐसा कांस्टेंट ए बी और डी आ गया, मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूंगा ए बी और डी। कुछ नहीं कर रहा हूँ, केवल अपनी सुविधा के लिए वही फॉर्म बदला जा रहा है बस। इस फॉर्म बदलने को ही पार्शियल फ्रैक्शन कहा जा रहा है। असली काम है ए बी और डी की वैल्यू कैसे निकालें, क्योंकि इंटीग्रेशन तो सीधा सा लॉग में आएगा। इसकी जगह ये पुट करते ही log ऑफ एक्स माइनस ए, log ऑफ एक्स माइनस बी और log ऑफ एक्स माइनस सी। ए बी और डी कैसे निकालूं? दोनों साइड्स को इस प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों साइड्स को इस प्रोडक्ट से क्या करो? मल्टीप्लाई। एक्स वाली जो टर्म्स हैं डिनोमिनेटर में प्रेजेंट हैं, तो वहां से पावर्स के कोफिशिएंट इक्वेट करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं एक्स वाले टर्म को डिनोमिनेटर में से हटा रहा हूं ताकि मुझे ए बी और डी जो कांस्टेंट्स होंगे, कांस्टेंट, उनकी वैल्यू मिल जाए। इनमें कोई एक्स वाली टर्म नहीं मिलेगी। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी। दोनों साइड्स को इस प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करूंगा। इधर क्या बचेगा? पी एक्स प्लस क्यू। राइट साइड में ए इंटू इस प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई किया, ऊपर तीनों का प्रोडक्ट एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी। एक्स माइनस ए तो हो जाएगा कैंसिल, ए के साथ बचेगा एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। बी के साथ प्रोडक्ट आएगा तीनों का, एक्स माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस सी। और डी के साथ जब ये तीनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होगा तो यहां x माइनस ए और x माइनस बी बचेगा। ये दोनों साइड x की हर वैल्यू के लिए इक्वल है, बस ये जीरो नहीं होना चाहिए, कोई भी x a नहीं होना चाहिए, b नहीं होना चाहिए, c नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब इसको इस फॉर्म में चेंज कर दिया, अब डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स थे वो हट गए, खत्म हो गए। अगला काम है दोनों साइड्स एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट इक्वेट करो। ऐसा ए बी और सी मुझे डी फाइंड आउट करना है जिसके लिए इसकी जो वैल्यू हो पी एक्स प्लस क्यू हो जाएगा। ये नीचे वाला कहाँ गया? मल्टीप्लाई होते खत्म हो जाएगा, इधर से इधर तो पी एक्स प्लस क्यू बचेगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे, एक्स का कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे और कांस्टेंट इक्वेट करेंगे। ए बी और डी में मेरे पास तीन इक्वेशन आएंगी, उन तीनों इक्वेशंस को सोल्व करके ए बी और डी आ जाएगा। एक सोल्ट मेथड ए बी और डी निकालने के लिए, सोल्ट मेथड। इट इज एन आइडेंटिटी विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इनवॉल्व्ड। ये एक आइडेंटिटी है जो वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए ट्रू है। आसानी से सुविधाजनक तरीके से कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालने के लिए मैं एक्स की जगह ए बी और सी पुट कर रहा हूँ। यहाँ पुट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर वाली टर्म तो खत्म हो ही चुकी। आसानी से आइडेंटिटी का मतलब आपको क्या बताया? x माइनस टू होल स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस फोर माइनस फोर एक्स है इज एन आइडेंटिटी इन x। आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है? इक्वेशन होती है उसको सेटिस्फाई करते हैं एग्जैक्टली वेरिएबल की उतनी ही वैल्यूज, मैक्सिमम उतनी वैल्यूज जो उस इक्वेशन की डिग्री है। nth डिग्री इक्वेशन है, उसको मैक्सिमम x की n वैल्यूज सेटिस्फाई कर सकती हैं, उसके मैक्सिमम n रूट्स मिल सकते हैं। लेकिन आइडेंटिटी का मतलब है यहाँ पर हमारे पास दोनों तरफ अगर आप देखोगे x की मैक्सिमम पावर 2 है, तो दो x की वैल्यू जिसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज ऑफ x आर देयर विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। x की वैल्यूज आप दोनों साइड्स में पुट करोगे। अगर x की जगह 2 पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड भी जीरो, राइट हैंड साइड भी जीरो।
2 को छोड़कर और कोई भी वैल्यू आप x की जगह पुट करोगे तो वही वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की आएगी, वही राइट हैंड साइड की आएगी। मीन्स इन दैट केस इट विल एन आइडेंटिटी, इट विल बी एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी तो यही मैं यहाँ कह रहा हूँ कि ये एक आइडेंटिटी है जो वेरिएबल x की हर वैल्यू के लिए ट्रू है। मतलब x की जगह आप कुछ भी पुट करो दोनों साइड से इक्वल आएंगे। x की जगह a, b और c पुट करने से आपको 3 इक्वेशंस निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप x की जगह a पुट करोगे ना तो ये दोनों तो हो जाएंगे 0 और आपके पास सीधा कांस्टेंट a की वैल्यू आ जाएगी। एक क्वेश्चन निकालूंगा वहाँ क्लियर हो जाएगा, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। x की जगह b पुट करोगे तो ये और ये हो जाएगा 0, सीधी b की वैल्यू आ जाएगी। x की जगह c पुट करेंगे तो हमारे पास ये दोनों 0 हो जाएंगे, सीधा b की वैल्यू आ जाएगी। वो a, b और d की वैल्यूज वापस यहाँ पुट कर देना। इसको इंटीग्रेट करना था, ये इसके इक्वल है, इसकी बजाय इसका इंटीग्रेशन आसान है तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट। ध्यान रखना यहाँ जो नमरेटर है वो क्या हो सकता है, कांस्टेंट, लीनियर फैक्टर या क्वाड्रेटिक फैक्टर। पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के तरीके में कोई भी डिफरेंस, कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर ऊपर पावर 3 या उससे ज़्यादा है तो उस केस में पहले नमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया जाएगा। पहले नमरेटर को हम डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, डिवाइड, और उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, ये केस आपके पास इसमें चलेगा। सेकंड केस, व्हेन द डिनोमिनेटर कंटेन्स लीनियर रिपीटिंग फैक्टर्स। डिनोमिनेटर के अंदर जो फैक्टर्स हैं वो लीनियर है, उसमें से एक आध 1, 2 रिपीट हो रहा है। Case 2, when denominator contains linear factors, out of them some are repeating. रिपीटिंग का मतलब है उन लीनियर फैक्टर्स की पावर 2, 3 या 4 अपीयर हो रही है। हाउ वी विल ब्रेक ए कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन इनटू सिंपलर फ्रैक्शंस। इस केस में इस कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन को हम सिंपलर फ्रैक्शंस में कैसे ब्रेक करेंगे, मेन है मेथड कि ब्रेक कैसे करना है। दैट इज व्हेन इंटीग्रेंड इज ऑफ द फॉर्म। कौन सी फॉर्म, px प्लस क्यू x माइनस ए x माइनस बी x माइनस सी होल स्क्वेयर या क्यूब। पावर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, कुछ भी आ जाए, ज्यादातर संभावना है 2 या 3 तक बस। अब डिनोमिनेटर की डिग्री 4 है, ऊपर अगर कांस्टेंट रहेगा तब भी पार्शियल फ्रैक्शन बनाने का तरीका यही, ऊपर लीनियर फैक्टर है तब भी मेथड सेम, क्वाड्रेटिक फैक्टर है तब भी मेथड सेम, क्यूबिक फैक्टर है तब भी मेथड सेम। ऊपर वाले फैक्टर की पावर 4 या उससे ज़्यादा आ गई तो उस केस में सबसे पहले इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होगा और उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। जो नॉन रिपीटिंग के केस में था, 2 फैक्टर नॉन रिपीटिंग है, कांस्टेंट अपॉन में x माइनस ए, दूसरा कांस्टेंट अपॉन में x माइनस बी, क्योंकि 2 फैक्टर नॉन रिपीटिंग थे। पहला फैक्टर कांस्टेंट अपॉन में पहला फैक्टर, प्लस में दूसरा कांस्टेंट अपॉन दूसरा फैक्टर, प्लस में अब बात आ जाएगी जो रिपीटिंग फैक्टर्स हैं उनकी, तीसरा कांस्टेंट c अपॉन में रिपीटिंग फैक्टर की पावर 1, कांस्टेंट d अपॉन रिपीटिंग फैक्टर की पावर 2। अगर यहाँ पर क्यूब होता तो अगला कांस्टेंट आ जाता, अगला कांस्टेंट आ जाता e अपॉन में x माइनस सी का क्यूब। बेटा मोटी सी बात है कि डिनोमिनेटर में कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे जिनका एलसीएम ये आ जाएगा। बस आप कहोगे फिर ये लेने की क्या जरूरत थी, एलसीएम के अंदर x माइनस सी होल स्क्वायर तो केवल इसी की वजह से आ जाएगा, ये क्यों लिया।
कोई ज़रूरी थोड़ी है भाई, हमारे पास 1/2, 1/4 और 1/8 है। 2, 4 और 8 का एलसीएम 8 आ रहा है। तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि जो फ्रैक्शंस मेरे पास जिनका एलसीएम 8 है उसके डिनोमिनेटर में केवल 8 ही मिलेगा, उन्हीं का एलसीएम 8 आ सकता है। वहाँ पर 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर है, जहाँ एलसीएम में x माइनस सी होल स्क्वायर आया हुआ है, वहाँ जो इसकी कंपोनेंट फ्रैक्शंस हैं उनमें x माइनस सी की पावर 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। अगर यहाँ क्यूब होता तो एक टर्म और बढ़ जाती है यहाँ पर e अपॉन एक्स माइनस सी होल क्यूब। ये चेंज मत कर देना बस। ऐसा कांस्टेंट ए बी सी और डी फाइंड आउट करना है जिसके लिए दोनों साइड्स आपस में इक्वल हो। अब यहाँ पर या तो x की लाइक पावर्स के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे या इसको आइडेंटिटी में चेंज करूँगा। पहले इस लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से दोनों साइड्स को क्या कर दो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा पी एक्स प्लस क्यू, राइट साइड में a इंटू में x माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी होल स्क्वायर। ये सारा का सारा प्रोडक्ट जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस ए नीचे भी है कैंसिल, b इंटू सारा का सारा प्रोडक्ट ऊपर जाएगा तो x माइनस बी ऊपर नीचे से कैंसिल, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी होल स्क्वायर, c इंटू एक्स माइनस सी की एक पावर खत्म हो जाएगी, x माइनस ए, एक्स माइनस बी और x माइनस सी, और लास्ट में d इंटू एक्स माइनस सी होल स्क्वायर कैंसिल होगा, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस। मेन काम यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालना है, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालना। अब यहाँ पर अगर प्रैक्टिस नहीं हुई तो कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू गलत जरूर निकलेगी, 1.5 नंबर जरूर कट जाएगा अगर प्रैक्टिस नहीं हुई तो। ध्यान रखना इस सी में और इस सी में डिफरेंस है, ये कैपिटल सी है जो मैंने यहाँ लिया है और यहाँ पर जो अपीयर हो रहा है वो स्मॉल सी है। 3 कांस्टेंट्स की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। एक बार लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में जो जो फैक्टर थे और x की जगह वैल्यू पुट करने से वो 0 आ रहे हैं, उतने ही कांस्टेंट्स की वैल्यू निकाल लूँगा मैं आसानी से बगैर किसी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन के। क्या कह रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में जितने फैक्टर x को कोई ना कोई वैल्यू देने से 0 आ रहे हैं, उतने कांस्टेंट्स की वैल्यू, 3 फैक्टर हैं, पहला x की जगह a रखने 0 आ जाएगा, दूसरा x की जगह b रखने 0 आ जाएगा, तीसरा x की जगह c रखने 0 आ जाएगा। इसका मतलब 4 में से जो 3 कांस्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू बगैर किसी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन के आ जाएगी। x की जगह एक बार a पुट करें, फिर b पुट करें, फिर c, a पुट करोगे ये सारे 0, कैपिटल A की वैल्यू आएगी, b पुट करोगे ये 0, ये 0, ये 0, b की वैल्यू आ जाएगी, c पुट करोगे तो उस केस में आपके पास ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी। केवल और केवल हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, c की। उसके लिए लाइक पावर्स के कोफिशिएंट इक्वेट करने पड़ेंगे। ये इंटीग्रेबल नहीं था, ये फॉर्म इंटीग्रेबल, यहाँ लोग में, यहाँ लोग में, यहाँ लोग में, यहाँ ऊपर जाके x माइनस सी की पावर -2 और यहाँ लग जाएगा पावर फॉर्मूला। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट। ठीक है, तो हमारे पास 2 टाइप और हैं, फिलहाल ये 2 टाइप आज मैं ले रहा हूँ। इससे रिलेटेड एक एक 2 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं ताकि टाइप जो है अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए ये पार्शियल जो फ्रैक्शन हमारे पास है क्या कुछ। बेटा पहले 2 टाइप, कई टाइप है इसमें, हम पहले 2 टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो ले रहे हैं। पहले 2 टाइप आपके पास ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में ये लगेगा कि भाई ये टाइप तो मैं पहले भी निकाली है मैंने। हाँ बिल्कुल निकाली है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डिनोमिनेटर में फैक्टर्स की संख्या 2 है तो आप फ्री हैं, पार्शियल फ्रैक्शन बनाना चाहो पार्शियल फ्रैक्शन बना दो, और इससे पहले जो मेथड आ चुका वो अप्लाई करना चाहो वो अप्लाई कर दो। तो शुरुआत के कुछ क्वेश्चंस में ऐसा ही दिया हुआ है, तो उसमें से देखें। x -1 फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पार्ट एक जैसे हैं।
एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। जो मेथड इससे पहले यूज किया है अगर आपको वो अप्लाई करना है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स आ गया है, ऊपर वाले एक्स माइनस वन को रीअरेंज करोगे, इससे पहले वाला मेथड यूज करना है तो इस x माइनस वन को नीचे वाले के डेरिवेटिव में चेंज करोगे, कैपिटल A इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव प्लस b, a और b की वैल्यू निकालना, फिर अलग अलग डिवाइड करना, सोल्व हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ फैक्टर्स की संख्या 2 से ज़्यादा हो गई तो फिर इससे पहले हमने कोई मेथड नहीं पढ़ा जिसमें आप 3 फैक्टर मल्टीप्लाई हैं, यानी कि नीचे क्यूबिक फैक्टर है, उसको हम इंटीग्रेट कर पाएँ, फिर हम केवल और केवल पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड होंगे। मैं इस क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन से निकालता हूँ। ये मेथड आपके पास पहले से निकाल लिया होगा, आराम से अच्छी तरह से प्रैक्टिस हुई होगी। इसकी बजाय मैं पार्शियल फ्रैक्शन बना रहा हूँ, h द डिनोमिनेटर कंटेन्स लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स resolving into partial fraction, resolving into partial fraction। पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व कर रहा हूं, ध्यान रखना पार्शियल फ्रैक्शन में इंटीग्रेंट रिजोल्व होगा, इंटीग्रेंट दैट इज x माइनस वन अपॉन में x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, कॉन्स्टेंट a अपॉन में x माइनस टू प्लस b अपॉन एक्स माइनस थ्री। a और b की वैल्यू निकालने के लिए जो डिनोमिनेटर में x वाली टर्म, इनको नंबरेटर में लेके आओ, इससे दोनों साइड्स को क्या कर दो, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। लेफ्ट हैंड साइड में केवल x माइनस वन बच गया, a इसके साथ x माइनस टू और x माइनस थ्री मल्टीप्लाई होंगे, x माइनस टू पर नीचे से कैंसिल, x माइनस थ्री आ जाएगा, यहाँ x माइनस टू और x माइनस थ्री दोनों मल्टीप्लाई होंगे, x माइनस थ्री कैंसिल, b के साथ x माइनस टू आ गया। सबसे सुविधाजनक तरीके से a और b निकालना, दिस इज एन आइडेंटिटी, दिस इज एन आइडेंटिटी, ऐसा कांस्टेंट a और b निकालना है जिसके लिए दोनों साइड्स हमेशा इक्वल रहें, चाहे x की वैल्यू हम कुछ भी रखें। दिस इज एन आइडेंटिटी विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। फॉर फाइंडिंग a and b put x इक्वल टू 2 and 3, x की जगह 2 पुट कर दें, x की जगह 3 पुट कर दें, x की जगह 2 पुट करूँगा, 2 माइनस वन इधर बनाया, 2 पुट करते ये 0 हो जाएगा, 2 माइनस थ्री a इंटू माइनस वन, माइनस a इक्वल टू 1 है, a की वैल्यू माइनस वन आ गई, x की जगह 3 पुट कर रहा हूँ, 3 माइनस वन 2, ये 0 हो जाएगा, 3 पुट करते 3 माइनस टू 1, b 2 आ जाएगा। देयरफॉर जो x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री था, इट इज इक्वल टू a की वैल्यू माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू, b की वैल्यू 2 अपॉन एक्स माइनस थ्री। आप राइट हैंड साइड को एलसीएम लेके सोल्व करना, यही आएगा और कुछ नहीं आना। सोल्व कर लेते हैं राइट हैंड साइड को, x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, एलसीएम आ गया, x माइनस टू से डिवाइड किया, x माइनस थ्री बचा, ऊपर माइनस है तो माइनस का x और प्लस का 3, x माइनस थ्री से डिवाइड किया, x माइनस टू बच गया, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस का 2x माइनस का 4, 2x और माइनस x प्लस का 3 माइनस 4 माइनस 1 अपॉन में x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। एलसीएम लेने के बाद राइट हैंड साइड भी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गई, यानी कि चीज़ वही है, एक्सप्रेशन वही है, केवल हमने अपनी सुविधा के लिए इसकी फॉर्म बदली है, बस इसका रूट बदला है। क्लियर? तो ये चीज़ यहाँ आपको प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं है कि भाई इसको जब मैं सोल्व करूँगा तो यही आएगा, नो नीड। इसको इंटीग्रेट करना था, इसकी बजाय इसका इंटीग्रेशन निकालना।
माइनस कांस्टेंट है log ऑफ x माइनस 2, 2 कांस्टेंट है log ऑफ x माइनस 3, और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये इसका इंटीग्रेशन। इन कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालने का एक और मेथड जो हमें यूज करना पड़ सकता है, थर्ड और फोर्थ जो टाइप हमारे पास आएंगी पार्शियल फ्रैक्शन बढ़ाने की, थर्ड और फोर्थ जो टाइप आएंगी उसमें वो मेथड हमें यूज करना पड़ेगा। क्या है वो? दोनों तरफ लाइक पावर्स के कोफिशिएंट इक्वेट कर लो, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड में x का कोफिशिएंट 1 है, राइट साइड में ax और प्लस का bx, a प्लस b। कांस्टेंट इधर -1 है, इधर का कांस्टेंट आएगा a को -3 से माइनस का 3a, b को -2 से माइनस का 2b। इस तरीके से मेरे पास a और b में दो इक्वेशन आ गई जिनको सोल्व करके मुझे a और b निकालना है, जिनको सोल्व करके क्या निकालना है, a और b। यहाँ से a की वैल्यू 1 माइनस b, नीचे वाली इक्वेशन पुट कर लो, -1 इक्वल टू माइनस का 3 इंटू में यहाँ से मैंने a की वैल्यू निकाली 1 माइनस b माइनस का 2b, -1 इक्वल टू -3 माइनस माइनस प्लस 3b माइनस का 2b, माइनस का 3 इधर आ जाएगा, -1 प्लस 3 2, 3b माइनस 2b b2 आ गया, यहाँ b2 आ रहा है। मेन काम है कांस्टेंट्स की वैल्यू एक्यूरेसी के साथ निकालना, सही निकालना। अब आप लोग अगर इसमें लापरवाही करोगे कोई बात नहीं, ये मेथड निकाल लेंगे। अगर प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं हुई, उस लेवल तक प्रैक्टिस नहीं हुई, इन कांस्टेंट्स की वैल्यू गलत निकालोगे। उस केस में सही मान के चलें कि भी मेरा इन कांस्टेंट्स की वैल्यू बिल्कुल सही आएगी जब आपने लगातार 5 क्वेश्चन निकाल दिए बगैर करेक्शन के। अदरवाइज डाउट्स आएंगे कि सर मेरा तो कांस्टेंट ये आ रहा है और बुक में ये दिया हुआ है। ठीक है, अब कहाँ, अभी 6th 7th 8th से जो हम चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं उनके ऊपर काम करना होगा। ठीक है, तो पहले 3 क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट ले रहा हूँ मैं, यानी कि सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ऊपर x² + 1, नीचे x² - 5x + 6। ऊपर हमारे पास x² + 1 दिया हुआ है, x² - 5x + 6 और dx। बेटा फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है, ऊपर भी पावर 2 नीचे भी पावर 2, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर हमने सीधा इसको पार्शियल फ्रैक्शन में बना दिया ना, चेंज कर दिया, ऐसे कांस्टेंट a और b मिलेंगे नहीं कि a/, में इसके तो फैक्टर बन जाएंगे x - 2 और x - 3। अगर आपने सीधा इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व कर दिया x² + 1, x - 3 और x - 2, इट इज इक्वल टू a/x - 2 और b/x - 3। ऐसे कांस्टेंट a और b मिलेंगे ही नहीं जिसके लिए दोनों साइड आपस में इक्वल हो, क्योंकि इधर एलसीएम आएगा, ये a और b कांस्टेंट है, a और b कांस्टेंट है तो नंबरेटर में ज़्यादा से ज़्यादा लीनियर फैक्टर आ सकता है। भाई एलसीएम लोगे, x - 2 से डिवाइड किया x - 3 बचा, ऊपर a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे a × x - 3, या x - 3 से डिवाइड करोगे x - 2 बचेगा, b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x - 2, a × x - 3 + b × x - 2। वहाँ तो पावर मैक्सिमम 1 आ रही है, लेकिन इधर मैक्सिमम पावर क्या थी, 2। भले ही पूरा क्वेश्चन निकाल दो, यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन बढ़ाने का जो मेथड है, शुरुआत में पहले स्टेप पे गलती कर दी, कोई अंक नहीं मिलेगा। फ्रैक्शन मस्ट बी प्रॉपर बिफोर रिजॉल्विंग इट इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करने से पहले फ्रैक्शन का प्रॉपर होना जरूरी है। जो फैक्टर नीचे है ना वही ऊपर बना दो, सेम में तो जो नीचे वही ऊपर बना दिया करो, अपने आप डिवाइड हो गया। अदरवाइज पावर ज़्यादा है तो डिवाइड करना पड़ेगा। x² - 5x + 6, मेरे पास केवल x² था, मैंने 5x घटा दिया, 5x जोड़ दो। प्लस का 1 था, मैंने प्लस का 6 बढ़ा दिया, इसका मतलब 5 ऐड किया, 5 सब्ट्रैक्ट करो।
इसको और इसको सोल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही आ जाएगा, नया कुछ नहीं आना। इसके अपॉन में भी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके अपॉन में भी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये इंटीग्रेशन अलग और ये अलग, ये कैंसिल हो गया। यानी कि इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन है पहले मैंने उसको किस में चेंज किया है, प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पहले किस में चेंज हो गया, प्रॉपर में। इट इज इक्वलेंट टू डिवीजन। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कोशेंट आएगा 1 और रिमाइंडर आएगा 5x माइनस 5, भले डिवाइड कर देते। तो जब ऊपर नीचे सेम पावर हो तो आप ऐसा कर लें, ऊपर पावर ज़्यादा है तो हर हालत में मुझे नंबरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना ही पड़ेगा, और कोई अल्टरनेटिव। नंबरेटर को हम डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, डिवाइड। ठीक है, जब तक रिमाइंडर की डिग्री डिविडेंड जो उसकी डिग्री से कम ना बच जाए। फ्रैक्शन को कैसा बनाऊंगा, पहले प्रॉपर, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाओगे, रिजॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन इसको फैक्टर्स में चेंज कर देना, x माइनस 2 और x माइनस 3। पार्शियल फ्रैक्शन बना लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, छोड़ रहा हूँ इसको। थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है, ऊपर पावर 3 है नीचे पावर 2 है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये क्वेश्चन इससे पहले जो मेथड आ चुके हैं उससे सोल्व हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सोल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा, एक्स क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहां सीधा फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बड़ा 1/2a log ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। यहाँ इसमें नीचे पावर 2 पर 1, सब्स्टिट्यूशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह टी एक्स डी एक्स 1/2 dt। इसमें ऊपर पावर 3 नीचे पावर 2 है, तो 2 अलग कर देना और x अलग कर देना। इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी पुट कर देना, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस टी हो जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी पुट करेंगे, 2x dx dt, x dx 1/2 dt। इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से t प्लस 1, x dx आ गया 1/2 dt और नीचे 2 हो जाएगा, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन नहीं बनी, एक्सरसाइज पार्शियल फ्रैक्शन वाले ने दिया हुआ है तो मैं पार्शियल फ्रैक्शन बना लेता हूँ। इसको हम कैसे सोल्व कर रहे हैं, एग्जाम में आ गया, वहाँ मेथड लिखा नहीं मिलेगा कि आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन बना के सॉल्व करो। मेथड, कैलकुलेशन और फॉर्मूला सही हो, किसी भी मेथड से आप इसको निकाल दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या होगा, ऊपर एक्स क्यूब है प्लस एक्स प्लस 1, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस प्लस कैंसिल 2x प्लस 1। यहाँ पावर 1 बच गई, जो डिविजर है उसमें पावर 2 है, आगे डिवाइड नहीं होगा। वी कैन राइट इट एज, क्या लिख सकते हैं, कोशेंट है x प्लस में रिमाइंडर 2x प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1। पार्शियल फ्रैक्शन बनाना चाहो पार्शियल फ्रैक्शन बना दो, पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे तो 2x प्लस 1 अपॉन में लीनियर फैक्टर जरूर बना लेना। तीसरी जो टाइप है ना, तीसरी टाइप हमारे पास, तीसरी टाइप होगी व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन्स क्वाड्रेटिक फैक्टर्स whose linear factorization is not possible। ऐसे क्वाड्रेटिक फैक्टर हो डिनोमिनेटर में जिनका लीनियर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो तीसरी टाइप की जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो हमें यूज करनी पड़ेगी। यहाँ क्वाड्रेटिक फैक्टर है लेकिन इसके लीनियर फैक्टर बन सकते हैं, इसलिए पार्शियल फ्रैक्शन लीनियर वाली है, x माइनस 1 और x प्लस 1। बेटा इसी प्रकार इसका थर्ड का सेकंड पार्ट है, खुद निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 और 5, इसमें एक में नीचे 3 फैक्टर दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो ये केस में इसमें डिस्कस कर रहा हूँ एक पार्ट, एक क्वेश्चन, फोर्थ के दोनों पार्ट्स में से।
3x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, 3x माइनस वन अपॉन में x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री और dx। रिजॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। अब इससे पहले वाले जो दो क्वेश्चंस थे उनमें दो दो मेथड थे, अब यहाँ दूसरा मेथड एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि नीचे क्यूबिक फैक्टर है, और क्यूबिक फैक्टर अगर नीचे आ गया प्रोडक्ट जो क्यूबिक फैक्टर आएगा, और कोई अल्टरनेट नहीं है पार्शियल फ्रैक्शन को छोड़। रिजॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, वी गेट पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करेंगे 3x माइनस वन अपॉन में x माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, इट इज इक्वल टू a अपॉन में x माइनस वन, b अपॉन में x माइनस टू और c अपॉन में x माइनस थ्री। a अपॉन में x माइनस वन प्लस b अपॉन x माइनस टू प्लस c अपॉन x माइनस थ्री। अगला काम है a b c की वैल्यू निकालना। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई x माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, दोनों साइड्स को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बचेगा इधर 3x माइनस वन, राइट साइड में a इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, b इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री, c इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। तीनों का प्रोडक्ट जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो एक तो कैंसिल, यहाँ एक्स माइनस वन कैंसिल, एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री बचेगा, यहाँ ऊपर नीचे से एक्स माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस वन और एक्स माइनस थ्री बचा, यहाँ ऊपर नीचे से एक्स माइनस थ्री कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू बचा। सबसे आसानी से मैंने बताया कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकल रही है। इट इज एन आइडेंटिटी विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। फॉर फाइंडिंग ए बी एंड सी पुट x इक्वल टू 1 2 एंड 3, x की जगह 1 पुट किया, 3 इंटू 1 3 माइनस 1 2, 1 पुट करते ही दोनों जीरो, 1 माइनस 2 1 माइनस 3, a इंटू 1 माइनस 2 हो गए माइनस 1, 1 माइनस 3 हो गए माइनस 2। आम रूप से गलती हो जाती है साइन वगैरह की वजह से, माइनस 1 और माइनस 2 2a इक्वल टू 2 आ गया, a की वैल्यू 1 आ गई। x की जगह 2 पुट करूंगा, 3 इंटू 2 6 माइनस 1 5 इक्वल टू ये 0 और ये 0, x की जगह 2 पुट करने से 2 माइनस 1 1 2 माइनस 3 माइनस 1, b की वैल्यू आई माइनस 5 और लास्ट में c, x की जगह 3 पुट करेंगे, 3 इंटू 3 9 माइनस 1 8, ये दोनों 0 हो जाएंगे 3 पुट करने से, 3 माइनस 1 2 और 3 माइनस 2 1, c की वैल्यू 4 आ गई। a b और c हमारे पास आ गया, देयरफॉर गिवन इंटीग्रल बिकम्स हमें इंटीग्रेट करना था 3x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री को, और ये हमारे पास आ गया, इसकी जगह मैंने ये पुट किया, a व्हाट इज ए 1 अपॉन एक्स माइनस वन, b माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस टू और c 4 अपॉन एक्स माइनस। एलसीएम लेके अगर इसको सोल्व करेंगे तो वापस यही आएगा, नया कुछ नहीं आना, इजीली इंटीग्रेबल है, इसको इंटीग्रेट कर लें, ठीक है, हमारे पास इसका इंटीग्रेशन हो गया। फिफ्थ का जो फर्स्ट पार्ट इसमें आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 दिया हुआ है, इसके दो लीनियर फैक्टर बन जाएंगे, एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2, वही 3 लीनियर फैक्टर हो गए। अकॉर्डिंगली पार्शियल फ्रैक्शन बनाओ और सॉल्व करो। फिफ्थ का सेकंड पार्ट, फिफ्थ का सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, यानी कि 6 के दोनों पार्ट और क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। इसमें जो दूसरी टाइप है कि डिनोमिनेटर के अंदर ऐसे लीनियर फैक्टर्स जो रिपीट हो रहे हैं वो अपीयर हो रहे हैं, तो उस केस में पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनेगी और हम इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, ये इसके अंदर देखें।
सिक्स का सेकंड पार्ट ही देख लें, क्योंकि इसके अंदर नीचे क्यूबिक फैक्टर है 3x + 5 अपॉन में x³ -x² - x + 1 और dx। बेटा पार्शियल फ्रैक्शन केवल और केवल लीनियर और क्वाड्रेटिक के केस में बनेगी, जब डिनोमिनेटर के अंदर या तो लीनियर फैक्टर होगा या क्वाड्रेटिक। अगर डिनोमिनेटर में क्यूबिक फैक्टर दिया हुआ है पार्शियल फ्रैक्शन नहीं बनेगी, वो लीनियर और क्वाड्रेटिक में रिड्यूस होगा। इन दोनों में से x² कॉमन निकाल लिया, x - 1 -1 x - 1 x - 1 दोनों में से फिर कॉमन आ गया, x² - 1 बच गया। इसके फैक्टर बना दो, क्वाड्रेटिक फैक्टर है, लेकिन ऐसा क्वाड्रेटिक फैक्टर है जिसके लीनियर फैक्टर बन सकते हैं। x - 1 इसके फैक्टर हुए x - 1 और x + 1, x - 1 होल स्क्वायर इंटू x + 1। इसकी जगह क्या लिखूंगा? इसकी जगह x - 1 होल स्क्वायर इंटू x + 1। एक फैक्टर रिपीट हो रहा है, लीनियर और रिपीटिंग फैक्टर है, रिजॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, रिजॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। थ्री x + 5 अपॉन में x - 1 होल स्क्वायर x + 1, a अपॉन x + 1, b अपॉन x - 1 और c अपॉन x - 1 स्क्वायर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि x + 1 बाद में था, आपने पहले लिख दिया अपॉन x + 1। जो वैल्यू a की आनी हो c की आ जाएगी, c वाली a की हो जाएगी, और कोई फर्क नहीं, क्योंकि नॉन रिपीटिंग फैक्टर था। इसके नाम की पार्शियल फ्रैक्शन कांस्टेंट अपॉन में फैक्टर, फिर रिपीटिंग स्टार्ट हो गया, कांस्टेंट अपॉन में रिपीटिंग की पावर 1, कांस्टेंट अपॉन रिपीटिंग की फैक्टर पावर 2, कांस्टेंट अपॉन रिपीटिंग की पावर 3 एंड सो ऑन, जब तक हाईएस्ट पावर तक ना पहुंचे। इससे मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे बाई x - 1 होल स्क्वायर इंटू x + 1। 3x + 5 इधर लेफ्ट में बच जाएगा, a इंटू ये सारा का सारा मल्टीप्लाई होगा ऊपर, a इंटू x - 1 होल स्क्वायर, b इंटू इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ x - 1 होल स्क्वायर इंटू x + 1, एक पावर x - 1 के ऊपर नीचे से कैंसिल, b इंटू x - 1 और x + 1 आ गया, और इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो c इंटू x + 1 आ गया। अगला स्टेप है a b और c की वैल्यू निकालना। जैसे a b और c की वैल्यू आ जाएगी, आप यहाँ पुट कर दोगे वापस। ये इंटीग्रेबल नहीं था, ये इंटीग्रेबल है, यहाँ लॉग में, यहाँ लॉग में, यहाँ ऊपर जाके पावर -2, कभी रूटीन में यहाँ भी लॉग ले लो, ऊपर जाके पावर -2 और अप्लाई करेंगे पावर फॉर्मूला। यहाँ से कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू, 2 की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि एक फैक्टर x की जगह 1 पुट करने से 0 आ रहा है, और दूसरा फैक्टर x की जगह -1 पुट करने से 0 आ रहा है। x की जगह 1 पुट करूंगा, पुट x = 1, 3 × 1 3 + 5 8, ये 0 ये 0, 1 पुट करेंगे 2c, c = 4 आ गया, c = 4। इसी प्रकार हमारे पास मैं x की जगह -1 पुट कर रहा हूँ, 3 × -1 -3 + 5 2, -1 पुट करने से ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, -1 - 2 का स्क्वायर 4 4a, a की वैल्यू 1/2 आ गई। b की वैल्यू नहीं आई, b की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक पावर का कोफिशिएंट इक्वेट करना पड़ेगा, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x² ऑन बोथ साइड्स। x की उस पावर का कोफिशिएंट इक्वेट करना जो उस कांस्टेंट के साथ जरूर आई हुई हो जिसकी वैल्यू नहीं निकली है। तो b के साथ x² आया हुआ है, इसलिए मैंने x² का कोफिशिएंट इक्वेट कर दिया। लेफ्ट साइड में x² वाली टर्म है ही नहीं, एक तो यहाँ आएगा x², स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ गया कोफिशिएंट, ये x² - 1 है, दोनों का प्रोडक्ट, कोफिशिएंट b हो गया, इसमें c है नहीं, x² है नहीं,
तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, a की वैल्यू 1/2 है, पुट करूंगा तो b कितना आ गया -1/2। a प्लस b 0 है तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, a b और c की वैल्यू आ गई, देयरफॉर गिवन इंटीग्रल बिकम्स, गिवन जो इंटीग्रल है वो क्या हो जाएगा, गिवन इंटीग्रल बिकम्स, a की वैल्यू आ रही थी कितनी 1/2 अपॉन में x प्लस 1, b की वैल्यू -1/2 अपॉन में x -1 और c की वैल्यू आ रही है 4 अपॉन x -1 होल और dx। अब लास्ट में क्या करना है, इन सब का इंटीग्रेशन, कैसे 1/2 log of x प्लस 1 -1/2 log of x -1, ये पावर ऊपर जाके -2 और यहाँ अप्लाई करेंगे पावर। ठीक है, तो इस तरीके से पहले 2 टाइप के जो क्वेश्चन है, इसमें पहले 6 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, इसमें पहले 6 जो क्वेश्चन है वो कवर हो रहे हैं, पहले 6 क्वेश्चन आप कंप्लीट करोगे इस एक्सरसाइज 7.9।